हे गाइस, वेलकम टू द लास्ट ट्यूटोरियल ऑफ डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में सारे बेसिक जितने भी टॉपिक्स होते हैं रिलेटेड टू डाट वो हमने कवर कर लिया। लाइक फंक्शंस क्या होते हैं, वेरिएबल्स, डेटा टाइप, ये वो, इंटीजर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, सब कुछ हमने, सब जितने भी बेसिक टॉपिक्स होते हैं ना जो हमें रिक्वायर्ड है डाट सीखने के लिए, डाट में करियर स्टार्ट करने के लिए, वो हमने कवर कर लिया। और ये जो आज का टॉपिक है वो लास्ट होने जा रहा है, ये सीरीज़ अब कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होगा क्लास। क्लास क्या होता है फ्लटर में, डार्ट में क्या होता है, वो हम देखेंगे। और हम बहुत सिंपल वे में सीखेंगे। हमें नहीं पता कि ये ब्लूप्रिंट क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो क्या होता है, ये क्या होता है, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल भाषा में सीखेंगे क्लास क्या होता है। और मैं गारंटी देता हूँ ये सीखने के बाद, ये देखने के बाद आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा, कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। आप सब कुछ सीख जाओगे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ क्लास। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा पीछे जाते हैं। याद है पहले या फिर दूसरे ट्यूटोरियल में हमने देखा था डेटा टाइप्स, लाइक इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये अरे हो गया। तो हम वो क्यों यूज़ करते हैं। लेट्स से हम इंटीजर क्यों यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कुछ इंटीजर वैल्यू स्टोर करना होता है। जब भी हमें कुछ इंटीजर वैल्यू स्टोर करना होता है तो हम इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेर ए इज इक्वल टू टू। तो हमने यहाँ पे ए में टू स्टोर कर दिया। वैसे ही सपोज आपको कुछ रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो स्टोर करना है, तो वो कैसे करोगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कार का। मान लो आपका रिक्वायरमेंट है कि आपको एक कार में जितने भी प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो आपको स्टोर करना है, वो आपको बताना है अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। तो वो आप कैसे करोगे। आपको इंटीजर स्टोर करना था, आपने इंटीजर डेटा टाइप जो कि ऑलरेडी फ्लटर में है वो आपने स्टोर कर दिया। बट आपको पूरा का पूरा एक कार को स्टोर करना है, तो आप वो कैसे करोगे। तो हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास। तो हम क्या करते हैं, हम एक क्लास बनाते हैं। क्लास इज बेसिकली कस्टम डेटा टाइप। कस्टम डेटा टाइप जो आप बनाते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कस्टम डेटा टाइप क्यों? क्योंकि इंटीजर स्ट्रिंग ऑलरेडी फ्लटर दे रखा है। आपको जब इंटीजर वैल्यू स्टोर करना होता है आप इंट में स्टोर कर लेते हो, आपको सेट ऑफ कैरेक्टर स्टोर करना होता है आप स्ट्रिंग में स्टोर कर लेते हो। लेकिन जब आपको कुछ कार स्टोर करना है तो आप कैसे करोगे। तो इस केस में आप खुद का एक अपना डेटा टाइप बनाओगे और उसी डेटा टाइप को बोला जाता है क्लास। ठीक है। तो आप जैसा कि मेरा स्क्रीन देख रहे हो, क्लास बनाने के लिए क्लास ये कीवर्ड होता है वो हम यूज़ करते हैं। तो हमने एक कार नाम से एक क्लास बनाया। क्लास नाम से एक कार बनाया, ये एक कीवर्ड होता है क्लास, ये इनबिल्ट कीवर्ड है और डिक्लेयरिंग क्लास। और ये कार जो हुआ ये हमारा कस्टम डेटा टाइप का नाम हो गया। ठीक है। तो अब कार में जो जो प्रॉपर्टीज होता है ना, लाइक कलर ऑफ द कार, इंजन मॉडल, और भी कुछ, नंबर ऑफ सीट्स, तो वो हम यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं। तो सबसे पहले कलर। ठीक है। कलर आपने बना दिया। अभी आप इसको कुछ भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दो, मान लो रेड। ठीक है। इसके बाद आप क्या डाल सकते हो, आप डाल सकते हो नंबर ऑफ सीट्स। ठीक है। इसमें आप डाल दो 4। ठीक है। और भी आप जो भी प्रॉपर्टीज ऐड करना होता है आप कर सकते हो। ओके। नाउ आपने एक कस्टम डेटा टाइप बना लिया कार। ठीक है। और आपने उसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी डिक्लेयर कर दिया, कलर, नंबर ऑफ सीट्स, इंजन टाइप। ओके। नाउ अब इसे यूज़ कैसे करते हैं। तो सिमिलरली जैसे आप इंटीजर इंटीजर स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल ए बनाते हो, वेर ए इज इक्वल टू टू, सिमिलरली हम क्लास के लिए भी वैसे ही बनाते हैं। तो हम यहाँ पे एक वेर बनाएंगे और इसे नाम दे देंगे कार। और इसे इनिशियलाइज ऐसे किया जाता है, वेर कार इज इक्वल टू कार। ठीक है। किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो उसे हम ऐसे करते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब क्या? ऑब्जेक्ट मतलब ये, जैसे कि आप इंटीजर वैल्यू को स्टोर करते हो ए में, तो ए क्या हो गया, ए ऑब्जेक्ट हो गया इंटीजर क्लास का। इंटीजर भी एक इनबिल्ट क्लास होता है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो आप यहाँ पे जो ए बनाते हो ना वो ए हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ इंटीजर। ठीक है। सिमिलरली आपने कार बनाया, ऑब्जेक्ट ऑफ कार क्लास। ठीक है। नाउ अब आपने कार ऑब्जेक्ट तो बना लिया, अब आपको कार ऑब्जेक्ट से कलर सेट करना है या फिर प्रिंट करना है या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना है कि हाँ कार का कलर क्या है, कार का नंबर ऑफ सीट्स क्या है। तो उसके लिए उसका क्या सिंटैक्स होता है,
जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया उस ऑब्जेक्ट में आप डॉट लिखते हो, डॉट के बाद आप देखो खुद से ये आ जाएगा, कलर आ गया, नंबर ऑफ सीट्स आ गया। तो आप जैसे ही कलर करोगे तो यहाँ पे कलर प्रिंट हो जाएगा। तो हम प्रिंट करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कलर यहाँ पे रेड प्रिंट हो गया। सिमिलरली अगर आपको नंबर ऑफ सीट है वो प्रिंट कराना है तो वो भी आप प्रिंट कर सकते हो। कार डॉट ऑपरेटर डॉट नंबर ऑफ सीट्स, तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। ओके, हो गया। नाउ सपोज आपके पास एक शोरूम है और आपके पास 10 गाड़ियां हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अलग अलग कार के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। वेयर कार 1 हो गया। अब इसे कॉपी कर लो और कार 2, कार 3 ऐसे कर लो। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कार को आप डिफरेंट डिफरेंट कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, ये भी हो गया। नाउ आपको क्या चाहिए, आपको अलग अलग कार का अलग अलग प्रॉपर्टी सेट करना है। तो वो आप कैसे करोगे, अभी क्या है बाय डिफ़ॉल्ट हमने रेड कलर सेट कर दिया, तो आप जब भी प्रिंट करोगे ना तो सभी कार के लिए रेड कलर ही आएगा। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारे पास जितनी भी गाड़ी है सबका कलर रेड है, ऐसा तो होता नहीं है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अभी आप देखो यहाँ पे अगर आप प्रिंट करोगे, अभी आप प्रिंट करोगे तो इसके लिए भी रेड और नंबर ऑफ सेट्स 4 आ रहा है, इसके लिए भी रेड और नंबर ऑफ सेट्स 4 आ रहा है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, जैसे आप वैल्यू प्रिंट करा रहे थे वैसे ही आप वैल्यू सेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कार 1 का कलर कुछ और सेट करना है, तो हमने यहाँ पे येलो डाल दिया। ठीक है, सिमिलरली कार 2 के लिए हमें कुछ और कलर चाहिए, तो कार 2 का ऑब्जेक्ट पकड़ो और फिर उसमें कार 2 का ऑब्जेक्ट ले लो और फिर उसमें कलर को चेंज कर दो। अब आप प्रिंट करके देखो, दोनों के लिए अलग अलग आएगा। कुछ तो एरर आया, यहाँ पे सेमी कॉलन मिसिंग है ना। अब इसे आप रन करके देखो, दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू आएगा, येलो एंड ब्लैक। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, हमने ये देखा कि क्लास डिक्लेयर कैसे करते हैं, फिर हमने ये देखा कि क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, फिर हमने ये देखा कि क्लास का ऑब्जेक्ट से उसके प्रॉपर्टीज़ को, ये कलर एंड नंबर ऑफ सीट्स उसके प्रॉपर्टीज़ हो गए, तो उस प्रॉपर्टी को प्रिंट कैसे करते हैं ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने ये देखा कि प्रॉपर्टी सेट कैसे करते हैं। ठीक है, नाउ तो ये तो हो गया, हमने प्रॉपर्टी सेट करना, प्रॉपर्टी से वैल्यूज़ कैसे प्रिंट कराते हैं वो सब देख लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो। हम ये चाहते हैं कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करें उस टाइम हम कलर एंड नंबर ऑफ सीट्स दें। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू हटा दिया। ठीक है, तो अगर हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जब हम क्लास ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करें ना, कुछ ऐसे वेरिएबल कार इज इक्वल टू कार। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, हम यहीं पे डाल दें कि कलर उसका रेड हो और नंबर ऑफ सीट 5 हो। सोचो ये कितना सिंपल हो जाएगा अगर हम ऐसा करते हैं, तो हमें एक एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिखना पड़ेगा, सॉरी कार डॉट कलर इज इक्वल टू रेड। तो हमें ये लाइन नहीं लिखना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है इनिशियलाइज़र का। इनिशियलाइज़र मतलब जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो उसी टाइम आप उसके वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हो। तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है यहाँ पे, भी कार का क्लास नेम होता है, उसी नाम से यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। इसे कंस्ट्रक्टर बोला जाता है क्योंकि ये वैल्यू को कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, और यहाँ पे हम डालेंगे स्ट्रिंग और कलर। ठीक है, जैसे हम फंक्शन का पैरामीटर डालते हैं ना, सिमिलरली नाउ इसके बाद हम डालेंगे इंट सीट्स। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल आई नहीं होता है, स्मॉल आई होता है इंट, तो दैट्स व्हाई वी वर गेटिंग एरर। तो अब आप जैसे ही देखोगे, अब यहाँ पे आप अपना कलर और नंबर ऑफ सीट को पास कर सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, कलर हमने रेड डाल दिया और नंबर ऑफ सीट्स 4 डाल दिया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे एरर चला गया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अब आपको ये जो कलर है ना, कलर इस वेरिएबल में इस वेरिएबल को सेट करना है। तो क्योंकि दोनों नाम सेम लग रहा है, तो वो आप कैसे कर सकते हो, एक कीवर्ड होता है दिस कीवर्ड मतलब होता है कि ये जो दिस है ना, दिस ये कार को रिप्रेजेंट करता है। दिस डॉट कलर मतलब ये वाला कलर वैल्यू आएगा, ना कि ये वाला। ठीक है, तो दिस डॉट कलर इज इक्वल टू कलर,
जो हम पास कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर में वो कलर सेट कर दिया। उसके बाद दिस डॉट नंबर ऑफ सीट्स में हमने क्या कवर कर दिया, सीट्स को कवर कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर रेडी हो गया। हमने कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया, हमने कंस्ट्रक्टर इसलिए बनाया कि अगर हम चाहते हैं कि जो भी वैल्यूज़ है वो सेट हो वाइल इनिशियलाइजिंग वाइल क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम में हम वैल्यू सेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप बिना वैल्यू पास किए से रन करोगे तो ये एरर आएगा, ये रन नहीं करेगा, ये बोलेगा ट्राई एडिंग द मिसिंग आर्गुमेंट्स यहाँ पे, क्योंकि हमें डालना ही डालना है। विदाउट दिस वैल्यू क्लास वोंट बी क्रिएटेड, तो ये हमने कर दिया। अब आप कार डॉट कलर प्रिंट करोगे तो आपको कलर की वैल्यू मिल जाएगी जो कि है रेड। ठीक है, सिमिलरली आप और भी क्लास बना सकते हो यहाँ पे अलग अलग कार का ऑब्जेक्ट। अब आप इसे रन करोगे तो आप देखोगे रेड येलो ब्लैक। ठीक है, नाउ वन मोर पॉइंट, ये हमने कार में प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर दिया, कार में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। अब क्या होता है ना, कार क्लास में आप मेथड्स भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सपोज अभी क्या करना पड़ रहा है आपको, अभी ये कार का कलर वगैरह प्रिंट कराने के लिए जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको प्रिंट कराने के लिए आपको अलग से एक मेथड है। सपोज आप क्लास में एक प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो, मेथड बनाना चाहते हो कि प्रिंट ऑल कार डेटा। ठीक है, ये आप मेथड बना सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे अब आप क्या करोगे, सॉरी फंक्शन नहीं होता है यहाँ पे, वॉइड देना पड़ेगा। सिमिलरली जैसे हम फंक्शन क्रिएट करते हैं वैसे ही कार में एक फंक्शन क्रिएट कर दो आप, और आप यहाँ पे अब ये सब डाल दो प्रिंट। ठीक है, कलर में डाल दो कलर को। ठीक है, उसके बाद आप डाल दो नंबर ऑफ सीट्स को। ठीक है, अब आप इसे क्या करो, क्योंकि जैसे हमने वेरिएबल एक्सेस किया था यूजिंग डॉट, वैसे ही हम मेथड भी यूज़ करेंगे यूजिंग डॉट ऑनली। तो हम जैसे यहाँ पे करेंगे आप देख सकते हो ये हमारा आ गया। अब आप इसे रन करो तो यू विल सी रेड एंड 5 ये प्रिंट हो रहा है। सिमिलरली R2 के लिए भी हम यही कर सकते हैं, प्रिंट ऑल डेटा, और आप इसे रन कर लो। ठीक है, तो दिस इज़ ऑसम इजंट इट। आपने क्लास में वेरिएबल प्रॉपर्टी बनाया, आपने क्लास में मेथड बनाया, आपने ये सीख लिया कि क्लास में डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज़र कंस्ट्रक्टर कैसे यूज़ कर सकते हैं, और क्या चाहिए आपने समझ लिया कि क्लास होता क्या है। क्लास एक सिंपल भाषा में क्लास एक कस्टम डेटा टाइप होता है जो कि आप बनाते हो अपने रिक्वायरमेंट के लिए, और वो रिलेटेड होता है रियल ऑब्जेक्ट इन द रियल लाइफ। तो ये था दैट्स ऑल अबाउट क्लास। और आप और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो, मैंने उतना ही कवर किया बेसिक सा, जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है डार्ट पढ़ने के लिए। बाकी नॉलेज का तो कोई लिमिटेशन है नहीं, बहुत डीप में भी आप जा सकते हो क्लास क्या होता है। और आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ ट्यूटोरियल, एंड इसी के साथ हमारा ये डार्ट प्रोग्रामिंग सीरीज़ ख़त्म होता है। और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो, मैं रियल टाइम में आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू योर डाउट। आपको लिंक टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कमेंट करके बताओ कैसा लगा, और इन फ्यूचर में किस टाइप का वीडियो देखना चाहते हो। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड या दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।